बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा, वेलकम टू लेक्चर नंबर 35। तो राइटर है वो वहम का शिकार है। तो वो जब ब्रिटिश म्यूज़ियम गया, जो उसको हे फीवर तो कंफर्म था, कहता मुझे था। तो अब चूँकि उसको पता था कि वो वहमी बंदा है, तो इसलिए उसे मज़ीद आगे नहीं पढ़ना चाहिए था ना बीमारियों के बारे में। तो उसने आगे फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो कहता मुझे याद नहीं है कि कौन सी बीमारी मैंने पहली जो थी उसको पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मैं उसकी अलामात पढ़ता गया तो वैसे वैसे, और अभी आधी अलामात भी नहीं हुई थी कि मुझे पता चल गया कि ये बीमारी मुझे लाहक है। तो अब जो है, हालांकि चाहिए तो इसको यही था कि जब इसने हे फीवर के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद जो है किताब को बंद करता और घर वापस आ जाता। इसे खुद अपने वहम का पता था, लेकिन वो बेखबरी में या बेध्यानी में कह लें जो है। तो अब जो है उसका फिर इफ़ेक्ट क्या हुआ, वट वॉज हिज फर्स्ट रिएक्शन। आई सेट फॉर ए वाइल फ्रोजन विद हॉरर। कहता थोड़ी देर के लिए तो ऐसे जैसे खौफ ने मेरे ऊपर सख्ता तारी कर दिया। वह इंसान की खौफ जो है ना, सोचने समझने की सलाहियत को सल्ब कर लेता है। एंड देन फिर जो है इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर। लिस्टलेसनेस भी बेटा केयरलेसनेस को कहते हैं, लेजीनेस को कहते हैं, स्लोनेस को कहते हैं। डिस्पेयर मायूसी, ज़ाहिर मायूसी होती है बंदे को। आई अगेन टर्न ओवर द पेजेस, मैंने फिर पेज उल्टाया। आई केम टू टाइफाइड फीवर। ये मियादी बुखार होता है। इसको मियादी बुखार बेटा इस वजह से कहते हैं कि ये एक मखसूस मियाद के बाद दोबारा हो जाता है। तो स्टार्ट में तो ये ज़रा स्लो और मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, और अगर एक्यूट हो जाए या सवेर हो जाए तो ये इंसान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। राइट द सिम्टम्स, मैंने अलामत पर डिस्कवर्ड दैट आई हैड टाइफाइड फीवर। तो मुझे पता चला मुझे भी है। मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट। और ये मुझे महीनों से था और मुझे पता भी नहीं था। अब एडिशनल सवालों के अंदर जो है नंबर 1, विच डिजीज़, कौन सी बीमारी थी, हैड द राइटर गॉट फॉर मंथ्स, महीनों से, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट, पता भी नहीं था उसको वो कौन सी बीमारी थी बेटा। वो टाइफाइड थी। कौन सी थी? टाइफाइड की बीमारी थी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो ये जो डैश है, ये बेटा कॉमे का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब डैश जो है वो कॉमे का फंक्शन, अब जैसे आप देखें, व्हेन आई वेंट टू स्टेशन द ट्रेन, जब आप पहुँचे उसके बाद ट्रेन चली गई, ठीक है। या ये ठीक है सेंटेंस, व्हेन आई वेंट टू स्टेशन द ट्रेन डैश। ये दोनों फिक्र ठीक है। ये अब इसमें इनमें फ़र्क क्या है? ये जो है ये ज़रा फ्लुएंसी का तासुर दे रहा है कि आप ज़रा एक स्टेटमेंट से दूसरी पर ज़रा क्विकली जा रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा आप किसका तासुर दे रहे हैं? डिले का, पास का, ठीक है। तो एक जो है ये फंक्शन कॉमे का भी करता है, लेकिन कॉमा जो है और इसमें फ़र्क क्या है, वो ज़रा फ्लुएंसी का तासुर देता है, और डैश जो है वो थोड़े से पास का जो है, और कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं है, ठीक है। टर्न अप सेंट वाइटस डांस। अच्छा, एस्ट्री सेंट को कहते हैं, सेंट बेटा सूफी को कहते हैं। तो ये एक बीमारी होती है। इसमें ऐसे होता है कि पूरे जिस्म को ना इस तरह भी झटके लगते हैं, तो जिस्म को ना झटके लगना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, असल में हमारे दिमाग के अंदर ना कोई ग्लैंड होता है, उसका काम ये होता है कि वो हमारे जिस्म के अफ़आल को हमारे दिमाग के ताबे करता है। जैसे अब मूव या पेंसिल को अब ऐसे जनाब ये बंद कर रहे हैं, ये मेरे हरकत को मेरा जिस्म मेरे दिमाग को फॉलो कर रहा है। अगर ये ऑर्गन काम करना छोड़ जाए या इसकी कमज़ोर पड़ जाए, तो आपका जो जिस्म है वो आपके दिमाग का हुक्म मानने से इनकार कर देता है, वो उसके मुताबिक अमल नहीं करता जो है। तो शायद ये वैसी बीमारी हो। एसटी के साथ अगर डॉट लगा हो बेटा, वो सेंट सूफ़ी को कहते हैं। सूफ़ी जो है ये बड़े रिलीजियस मुकाम इनका वो होता है,
कहता है अच्छा यहाँ पर टर्न अप ये फ्रेजल वर्ब है, टर्न अप। पिछले चैप्टर में आपने जो पढ़ा था टर्न अप जो है उस वाले चैप्टर में ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में जो है वो जस्ट एक चीज़ जो मुड़ी हुई है बेंड हुई है आपको सीधा खड़ा करना जो है, वहाँ भी हमने बताया था कि अगर टर्न अप फ्रेजल वर्ब है, अगर ये क्या है बेटा फ्रेजल वर्ब है, फिर इसका मतलब होता है अपीयर सडनली, किसी चीज़ का अचानक जाहिर होना, किसी चीज़ का अचानक से होना, उसे कहते हैं टर्न अपीयर सडनली जो है। ठीक हो गया। तो टर्न अप जब मेरे सामने आ गई जनाब, तो फाउंड एज एक्सपेक्टेड दैट आई हैड दैट टू, मेरे अंदर ये भी थी। बिगेन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस, अब मुझे अपने मामले में दिलचस्पी होने लगी। एंड डिटर्मिन तो फैसला करना है, टू सिफ्ट इट टू द बॉटम, सिफ्ट होता है छानना, फिल्टर करना उसको, टू द बॉटम कहते हैं तह तक। जब हम ये कहते हैं ना किसी मामले की तह तक जाना, तो बेटा इससे मुराद होता है कंप्लीटली, क्या मुराद होता है कि मैं अब इस मामले की पूरी जो है वो छानबीन करूँगा। एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली, डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकली होती है, ए वाले पहले फिर बी वाले फिर सी वाले उससे पहले, तो शायद ये रैंडम देख रहा था, कहता मैंने फैसला किया कि अल्फ़ाबेटिकली देखूँ। लेकिन जब ये बीमारी तुम पढ़ रहा था ना, रोड अप अगेन एंड लर्न दैट आई वाज सिकनिंग फॉर इट, कहता मैंने दोबारा फिर सेंट वाइटस ट्रांस को पढ़ा और मुझे पता चला मैं तो काफ़ी बीमार हूँ। एंड दैट द एक्यूट स्टेज वुड कमेंस इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, फोर्टनाइट कहते हैं बेटा अ टाइम पीरियड ऑफ 2 वीक्स जो है। अच्छा, विच डिजीज़ वुड टेक, विच डिजीज़ वुड टेक एक्यूट स्टेज, कौन सी बीमारी थी जो कि स्टेज लेगी इन ए फोर्टनाइट, वो कौन सी थी बेटा सेंट वाइटस। ठीक है। अच्छा आगे वो कहता है ब्राइट्स डिजीज़, ये एक बीमारी होती है कि इसमें इंसान की जो किडनीज हैं, गुर्दे हैं बेटा, उनके ऊपर सूजन आ जाती है, वर्म आ जाता है उसको। ये सबसे पहले को डॉक्टर ब्राइट थे शायद, तो इस नाम का कोई डॉक्टर था, उन्होंने इस बीमारी को डिस्कवर किया सबसे पहले, तो उन्होंने इन्हीं के नाम के ऊपर जो है इस बीमारी का नाम लिख दिया। आई वॉज रिलीव्ड, मुझे थोड़ा सुकून मिला, टू फाइंड आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर थी। ये बेटा हमारा सवाल नंबर 30 है, विच डिजीज़ हैड ही गॉट इन मॉडिफाइड फॉर्म, कौन सी थी बेटा ब्राइट डिजीज़। और क्या इसका व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, क्या उसका असर था। पहले तो परेशान ही हुआ, लेकिन इस दफ़ा वो थोड़ा सा क्या हुआ बेटा पुरसकून, इसका इफेक्ट क्या था। सो फॉर दैट वाज कंसर्न आई माइट लिव फॉर ईयर्स। अच्छा ब्राइट डिजीज़ के वाले से मुझे ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, ये मेरी ज़िंदगी को फ़ौरन ख़त्म नहीं कर सकती थी, कहता है ये भी कई महीने जो है वो चल सकती थी। कॉलरा आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जो है, which disease did he suffer with severe complications, कौन सी बेटा जो उसको सवेयर कॉम्प्लिकेशंस के साथ, कॉलरा हैज़ा की बीमारी होती है। हैज़ा आप जानते हैं इंसान को जो है वो उल्टियाँ वगैरह मोशन वगैरह जिसकी वजह से जिस्म का पानी जो है वो तेज़ी से लूज़ होता है, और ये भी हो सकता है इट माइट लीड टू डायरिया, वो आगे डायरिया भी हो सकता है। एंड डिफ्थेरिया आई सीम्ड टू हैव बीन बोर्न विद, और खुन्नाक जो है वो उसको पैदाइशी था। विच डिजीज़ डिड ही कैरी सिंस हिज चाइल्डहुड, कौन सी बीमारी थी बेटा उसको जो उसके ना सॉरी बर्थ आएगा ना पैदाइश से लेकर, कहता मुझे खुन्नाक जो है वो तो ऐसे लगता था। आई प्रोडड कॉन्शियसली, प्रोड होता है बच्चा सख्त मेहनत करना जो है, वर्क हार्ड एंड वर्क अनसीजिंगली, बग़ैर रुके एक काम जो आप करते जाते हैं जनाब।
तो बग़ैर रुके कहता है जी मैं इसको इनको जो है वो करता गया कॉन्शियसली। ये आपने वहाँ भी वर्ड पढ़ा है द एंजल द ऑथर एंड द अदर्स के अंदर, क्या कहते हैं, आई डिड नॉट रियली डाउट हिज केयर एंड कॉन्शियसनेस, वो इसका नाउन है, ये बेटा इसका वर्ब है। ये होता है ईमानदारी, आगही ईमानदारी को कहते हैं जनाब। कहते हैं इंतहाई ईमानदारी के साथ माने 26 ABC के 26 हरूफ होते हैं, यानी कि वो 26 हरूफ से जितनी बीमारियां बनती थी सारी की सारी मैंने पढ़ डाली जो है। एंड द ओनली मेलडी आई कुड कंक्लूड, अच्छा एक बीमारी ऐसी थी कहता जो मुझे मैं नतीजा निकाला जो है आई हैड नॉट गॉट वाज हाउसमेट्स नहीं, वो हाउसमेट्स नहीं थी। बीमारी होती बेटा जिसमें घुटनों के ऊपर ना भरम आ जाता है, सूजन आ जाती है, तो इंसान को चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, बैठने में, हर उस काम में तकलीफ़ होगी उसको जिसमें कि घुटने बेंड होते हैं। अब चलने फिरने में ज़ाहिर जब कदम उठाएंगे घुटने उसके अंदर बेंड होते हैं, बैठेंगे तो, और जब तक उसकी टांगें सीधी रहती हैं तो उसको मसला नहीं होता। तो वो कहता है जनाब कि ये वाहद बीमारी थी जो मुझे नहीं थी, वो कौन सी बेटा, हाउसमेट्स नी की बीमारी मुझे नहीं थी। तो इसके अलावा जो है बाकी कहता मुझे, ये आपकी एक्सरसाइज का भी सवाल है कि ये बताएं जनाब कि फार्माकोलॉजी के अंदर यानी इल्मुल अदविया के अंदर जो है राइटर को कौन सी बीमारी जो है वो नहीं थी, तो वो सिर्फ जो है बेटा वो कौन सी थी, वो हाउसमेट्स नी की बीमारी थी। ठीक हो गया। आई फेल्ट वादर हर्ट अबाउट दिस एक्ट, पहले कहता मुझे ज़रा तकलीफ़ हुई है, सारी बीमारियाँ हैं, ये क्यों नहीं है। इट सीम्ड समहाउ टू बी ए सॉर्ट ऑफ स्लाइट, स्लाइट ज़्यादातर ना हम एज एन एडजेक्टिव के तौर पर जो है पढ़ते हैं, तो स्लाइट एडजेक्टिव भी है और बेटा नाउन भी है। ठीक हो गया। स्लाइट अगर ये एडजेक्टिव है तो फिर इसका मतलब होता है कम या हल्का, और अगर जो है स्लाइट नाउन है फिर इसका मतलब होता है तहकीर, डिस्ग्रेस, ह्यूमिलिएशन। भाई क्यों, ये मुझे बीमारी क्यों नहीं, सारी बीमारियां हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, जो एक बीमारी नहीं है। वाई हैडेंट आई गॉट हाउसमेट्स, ऐसा क्यों है। वाई दिस इनविडियस रेजिवेंस, इनविडियस होता है जो बेटा आपको नागवार लगे, कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं वो अपीलिंग होती हैं, इन्वाइटिंग होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपको बुरी लगती हैं, नागवार लगती है, उसको हम इनविडियस कहते हैं। रिजर्वेशन कहते हैं तहफ़्फ़ुज़, बचा लेना, सिक्योरिटी, कीपिंग असाइड से। भाई ये नागवार तहफ़्फ़ुज़ क्यों, सारी बीमारियां दे दी, एक ये भी दे रहे थे। आफ्टर वाइल हाउएवर लेस ग्रेस्पिंग फीलिंग प्रीवेल्ड, अच्छा यहाँ पर ग्रेस्पिंग से मुराद है बेटा लालची। एक तो ग्रेस्प ग्रिप करना, काबू करना, ये ग्रिप करने की सेंस की कहता। फिर मैंने कहा यार इतनी लालच भी ठीक नहीं, अल्लाह ने इतनी बीमारियां दे दी हैं वो काफ़ी है। I reflected मैंने सोचा I had every other known malady in the pharmacology. Pharmacology था इल्मुल अदविया, knowledge of medicine. And I grew selfish and determined to do without housemates. कहता मैं ज़रा कम खुद गर्ज होगा, अभी इतना भी लालच अच्छा नहीं होता, सारी हैं तो सही, मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, मैं इसके बगैर ही गुजारा कर लूँगा। Gout in its most malignant stage it would appear had seized me without my being aware of it. कहता जनाब गाउट गैंठिया की बीमारी होती है, बड़ी खौफनाक बीमारी होती है, उसको पता ही नहीं था। कहता मुझे इंतहाई खौफनाक स्टेज में लाते। अब ये ज़ाहिर है कि क्लियरली अब कह सकते हैं कि उसका वहम है, वरना ये बीमारी ऐसी है जो इंतहाई पेनफुल होती है, और इसकी एक्यूट स्टेज जो है वो तो बस बहुत ही ज़्यादा जो है वो बच्चों पिंचिंग होती है, टफ हार्ड होती है जो है। हमारे एडिशनल सवाल जो है वो जारी हैं, सातवां जो है which disease did the writer have without being aware of it। कौन सी थी वो, गॉट की बीमारी थी, गैंठिया की बीमारी थी। एंड zymosis I had evidently been suffering from boyhood जो था, और वो मुझे लगती थी which disease did he suffer from his boyhood। ये zymosis ना एक बीमारी होती है, इसमें फर्मेंटेशन ऑफ जर्म्स होती है। There were no more diseases after zymosis, Z बाय ज़ाहिर आखिरी ABC के हवाले से आखिरी लेटर्स हैं, so I concluded
देयर वाज नथिंग एल्स द मैटर विद मी, तो मैंने फैसला कर लिया कि भाई बस और मुझे कोई मसला नहीं है। कोई इतनी बीमारियाँ हो गई मुझे थोड़ी, मतलब पूछे उससे जो तो कैसे साहब मुझसे आखिरी बीमारी थी, उसके पढ़ने के बाद मैंने कहा रो गई और मुझे कोई बीमारी नहीं है। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 35 कंप्लीट हो गया। अब रह गए इसके सिनोनिम्स जो हम भी यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला है फ्रोज़न। फ्रोज़न होता है साकत, स्टिल, अच्छा मोशनलेस, मोशनलेस, इमोबाइल। ठीक है ना। लिस्टलेसनेस, लिस्टलेसनेस, लापरवाही। ठीक है। केयरलेसनेस, स्लोनेस, स्लगिशनेस, स्लगिशनेस, डिस्पेयर बेटा मायूसी को कहते हैं। मायूसी के सिनोनिम तो अब आपको हिफ्ज हो गए होंगे, आसान है। फ्रस्ट्रेशन को कहते हैं, फर्स्ट ईयर में ही बहुत हमने किए हैं। फ्रस्ट्रेशन, ग्लूम, डिजेक्शन। ठीक है। I came to read of the symptoms, discovered that must for once wondered what else. else कहते हैं मज़ीद, इसके अलावा। मज़ीद बेटा, फर्दर, इन एडिशन टू, बिसाइड्स। ठीक है जी। इसके अलावा जो है टर्न्ड अप, ये मैंने अभी बताया आपको। अपीयर, अचानक ज़ाहिर, अपीयर या स्प्रिंग। ठीक है। सडनली, किसी चीज़ का अचानक ज़ाहिर होना। डिटरमिन्ड, पुख्ता इरादा कर लिया। पुख्ता इरादा कर, ठीक। डिसाइडेड, ठीक है। प्रॉमिस्ड, वाउड, ये सारे जो है हलफ उठाना जो है ये क्या होता है बेटा, प्लेज्ड। ठीक है। ये सारे सेंस में होते हैं। सिफ्ट बेटा छानना, फिल्टर करना। सिफ्ट, छानना, फिल्टर, सीव। ठीक है। छानना टू द बॉटम। एक्यूट, सवेयर को कहते हैं बेटा। सख्त, इंटेंस, सवेयर, एक्सट्रीम। कमेंट्स बेटा शुरू होना। एक कमेंट होता है वो सिफारिश करना होता है, ये कमेंट्स है। शुरू होना, स्टार्ट, इनिशिएट। बिगिन। अच्छा आपको ये पता ही है, आपको फोर्टनाइट कितने कहते हैं। रिलीव्ड, सुकून होना। रिलैक्स्ड, सेटिस्फाइड, solaced, modified। कम, यानी कि जो ज़रा कम हालत के अंदर होना, तो ये कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड को कहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड,
जो ज़्यादा ना हो बेटा, ठीक। महदूद की कम को या महदूद को कहते हैं कंसर्न, ताल्लुक होना, रिलेटेड, रिगार्डेड, कॉम्प्लिकेशंस बेटा, पेचीदगियाँ तो खैर आपको आता ही होगा। प्लॉट, सख्त मेहनत करना, लेबर, स्ट्रगल, टॉयल, कॉन्शियसली, ईमानदारी से, लॉयली, ठीक है। अच्छा जी, फेथफुली, सिंसियरली, मेलेडी बीमारी को कहते हैं, इलनेस, पीछे हमने एलमेंट पढ़ा है इसका, डिस्टेम्पर भी बेटा इसका है, स्लाइट, बेइज्जती, डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। इसी ये ह्यूमिलिएशन, डिसरिगार्ड, इनविडियस, बुरी, रिपेलिंग, अनएज्यूमिंग, जो अच्छी ना लगे बेटा, ठीक है, अनअपीलिंग, ठीक है। रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़, कीपिंग असाइड, जैसे आप लोग सीट रिजर्व करवा लेते हैं, वो एक साइड पे कर देते हैं ना आपके लिए, कीपिंग असाइड, सेटिंग असाइड, पुटिंग असाइड, ग्रेस्पिंग, लालची, उन्नीसवां नंबर है लालची, ठीक है जी। तो लस्टफुल, अच्छा जी, ग्रीडी, कावेटस, प्रिवेल बेटा छा जाना, ये चाहे डोमिनेट करना, ओवरवेल, ठीक है जी, कंट्रोल, रिफ्लेक्स, यहाँ पर रिफ्लेक्स एक तो होता है ना मुनक्कस होना, यहाँ बेटा मुनक्कस होना नहीं है, यहाँ पर इससे मुराद है सोचना, सोचना, थिंक, इमेजिन, पॉन्डर एक वर्ड होता है, ये भी सोचना होता है, PONDER। पीछे हमने वर्ड पढ़ा रूमिनेशन, ये उसका वर्ब है,
ruminate. Pharmacology, सॉरी ये तो नंबरिंग गलत करती, 20, 21, 22. फार्माकोलॉजी, इल्मुल अद्विया, knowledge of medicine. मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट बेटा खौफनाक को कहते हैं. डेंजरस, फ्राइटफुल, हॉरिबल. सीज काबू करना, क्लच, होल्ड, ग्रिप. ठीक है. विदाउट एविडेंटली, एविडेंटली बेटा जो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो. वाज़ेह तौर पर, क्लियरली, ऑब्वियसली, क्लियरली, ऑब्वियसली, अपेरेंटली. ठीक है बेटा, तो ये पूरा हो गया, सिनोनिम भी हो गया सवाल.